आज हम लोग अपने बेसिक सीरीज का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी है ये और 11th में भी है ये। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, चैप्टर नंबर 4th, और फिर 3rd था शायद, यस। 10th में 7th है और 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसका बेसिक्स भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो पहले हम जानते हैं चैप्टर के वर्ड का मीनिंग। चैप्टर में वर्ड यूज किया गया कोऑर्डिनेट, उसका मीनिंग क्या है। तो गाइस, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब आप सब लोग जानते हो कि ये कार्टेशियन प्लेन है। दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, राइट गाइस? इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, इस कार्टेशियन प्लेन में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई डैश। ठीक है गाइस? इसके अंदर जो आपका ये 1 होता है, ये 2 3, यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3, ये ऐसे चलता है। अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट चेक करना है पॉइंट का, सपोज मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये 2 से जा रही है और ये 3 से, ये यहाँ पे जो एक पॉइंट मिल रहा है, ये है पॉइंट ए, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो पहले हम हमेशा एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, फिर लिखते हैं वाई एक्सिस वाला। तो जो पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो we represent it by x, y। ठीक है, डन। तो जो इसके अंदर x होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैथ्स में ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है गाइस मेजरमेंट्स। आपको मेजरमेंट्स निकालनी है, आपको मेजरमेंट्स निकालनी है। कैसे सर, क्या मेजरमेंट? सपोज ये कोऑर्डिनेट ए है और मैंने ये लिख दिया कोऑर्डिनेट बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की वैल्यू -2, 0। जब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी ए बी से, है ना गाइस? मुझे एक लाइन मिल जाएगी ए बी से। तो उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस लाइन को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर में आप इस लाइन की लेंथ निकालना सीखोगे। तो व्हाट यू गोना लर्न? यू गोना लर्न फर्स्ट लेंथ ऑफ लाइन AB, that is by distance formula। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? जैसे आपने भी एक लाइन ड्रॉ करी है AB लेंथ वाली, ठीक है गाइस? ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट। A का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 3, और B का कितना है? -2, 0। तो आप एक काम करोगे, आप इसमें से A B है ना, तो A को मान लिया आपने x1 y1 और B वाले को मान लिया x2 y2। तो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? दैट इज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आप इसी को a को ही x1 y1 मानो, आप इसको शफल भी कर सकते हो। यू कैन कीप इट एज, इसको आप मान सकते हो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, कोई चेंजेस नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है? द फर्स्ट वन इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है गाइस, होप यू अंडरस्टूड। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ अ लाइन बाय कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उन दो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से आप उस लाइन की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है गाइस? नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला बोलता है
कि जैसे ये एक लाइन थी मेरी ए बी, दिस इज द लाइन ए बी, ये ए है ये बी है, इस लाइन ए बी को कोई भी एक पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट सी इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट सी के, दैट इज x, y आपको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या थे आपके x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट x2 y2। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट निकालना है, दैट इज इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू m इंटू x2, मतलब क्रॉस वे में m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। और दूसरा बन जाएगा फॉर्मूला y का m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। डन गाइस। तो ये है मेरा नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब गाइस ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ना गाइस, ये मान लो कि जो ये पॉइंट सी है, अगर ये पॉइंट सी इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये बन जाएगा। अगर ये पॉइंट सी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बन जाता है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपका m और n दोनों का रेशियो एक ही है ना, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, m भी 1 हो जाएगा n भी 1 हो जाएगा। सपोज 5 रेशियो 5 ले लिया, 2 रेशियो 2 ले लिया, कोई भी हो सकता है ना, तो अपॉन में 1 ही बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2, और y वाला y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है गाइस। अब इसमें एक और चीज है, सिलेबस में नहीं है, जानने में क्या हर्ज है, जान लोगे तो क्या पता आ जाए आपके किसी के प्री बोर्ड्स में आ जाए, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट टीचर्स। टीचर्स का क्या है, टीचर्स को हमेशा बच्चों को फंसाने में मजा आता है। टीचर्स का मेन जो एम होता है, उनका एम होता है कैसे करके आपके मार्क्स कम आए, और हमारा एम होता है बाय हुक और क्रूक आपके मार्क्स ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो ये हमारा टारगेट रहता है। और टीचर जो होते हैं स्कूल के जो बनाते हैं पेपर, उनका होता है टारगेट कि आपके मार्क्स कम से कम आए। तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही है, देख लो कोई हर्ज नहीं है। अब मान लो इस AB को, इस AB लाइन को, मान लो अगर इस AB लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस AB लाइन को, ये है A, ये है B, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। इस AB लाइन को एक पॉइंट C है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट C है, ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली किस रेशियो में, m रेशियो n में। ठीक है, ये पूरा A से लेके C तक है m रेशियो, और B से लेके C तक है n, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x, y। तो जो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट होगा गाइस, वो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू, जो आपका x हो जाएगा m into x2 माइनस n into x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है ना। और y वाला कैसे बन जाएगा, y वाला m into y2 माइनस n into y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो अगर एक पॉइंट किसी भी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो उस केस में हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं। अगर इंटरनल डिवाइड कर लेता है तो हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला सेम है। इट इज जस्ट कि इसके अंदर प्लस है उसके अंदर माइनस है।
This is out of syllabus, not in use of boards, but knowledge के लिए you should always do something extra. ठीक है? Done guys? समझ में आया? Very good. अब basically इस चैप्टर में ना आपके पास एक और चीज पूछी जाती है. You never know, कट चुका है सिलेबस से, पर क्या पता वो पूछ ले. वो पूछते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है, वैसे ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला कट हुआ है. आई रिपीट, आप बोलोगे सर ट्रायंगल इज नॉट इन सिलेबस, ट्रायंगल कट गया, आधे बच्चे सुनाने लगे होंगे पहले. पर एनीवेज, ट्रायंगल का एरिया कटा है, ट्रायंगल नहीं कटा है. ठीक है? तो बोला जाता है कि सिलेबस कम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट बढ़ ही गया है. सिलेबस बढ़ कैसे गया है? पहले आपके जो पेट क्वेश्चंस थे बुक से वही आते थे, अब 32 मार्क्स के एमसीक्यू हैं. एमसीक्यू है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. आपने 6 7 8 9 में जितना पढ़ा हुआ है उसमें से किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ये समझ लो. बल्कि आपको और ज्यादा अच्छे से और समझ की चीजें करनी पड़ेगी. जो बच्चा हमारा वहां बैठ के रट्टे मार रहा है, याद कर रहा है, ऐसे गिवन है ऐसे कर लो, ऐसे गिवन है वैसे कर लो, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है. बट जो बच्चा हमारी क्लासेस देख रहा है, सारे के सारे कंसेप्ट सीख रहा है, समझ रहा है, उन्हें रिवाइज कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी. वो बहुत ही ज्यादा मस्त चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वो आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएगा और देखना उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कट गया है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर जब हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो ट्रायंगल के मीडियन सारे एक पॉइंट पे मिलते हैं. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, मैंने बोल दिया M. ये M क्या है? M के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. M is the median, not median. M is the centroid of triangle. क्या है M? Centroid of triangle है. तो where all the median meets, 3 median triangle के वो जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल. तो ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x equals to x1 plus x2 plus x3 by 3 and y equals to y1 plus y2 plus y3 by 3. तो इन दो फॉर्मूलों से आपकी वैल्यू निकलेगी. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. तो गाइस, जो ये बेसिक्स था हमारा, ये हमारा बेसिक्स था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का. अब इस चैप्टर के जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसके अंदर और भी बहुत चीजें सीखेंगे. थोड़ा सा कांसेप्ट आपका इंटरसेप्ट फॉर्म 11th क्लास वाला भी आएगा क्वेश्चंस में. तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम उनको अच्छे से सीखेंगे. अभी के लिए एनसीईआरटी बुक के लिए जो ये है, यही मेन कांसेप्ट है. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड दे जाता हूं. ये लो, ठीक है गाइस. तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और याद रखना बेल बटन को भी टैप करना. अगर आप उसको टैप करोगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी बड़ी जल्दी स्टार्ट होगी. हम लोग दिसंबर के अंदर, अब आप जानते हो ऑलरेडी, आपके डेट शीट आ गई है बोर्ड की. पहला पेपर कौन सा है? मैथ्स का पेपर है. तो तैयारी करो भाई, मैथ्स की तैयारी चालू कर दो. ठीक है, अच्छे से पढ़ो. ऑल द बेस्ट. वी आर हियर फॉर योर सपोर्ट. हम आपके साथ ही खड़े हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. बाय बाय.